हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है विख्यात शेट्टी और सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G को। ये फ़ोन काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है, 5G भी प्रेजेंट है, बट कुछ ऐसे स्पेक्स को मिस किया है ना जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। काफ़ी मिक्स फीलिंग्स है इस फ़ोन को लेकर। एग्जैक्टली अब क्या है इस मिक्स फीलिंग्स के पीछे का राज, आइए बात करते हैं सब कुछ कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फेम। स्ट्रेट अवे डिस्कस करते हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी M32 5G के स्पेसिफिकेशंस को। तो ये आता है 6.5 इंच के एक TFT HD प्लस डिस्प्ले के साथ और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 वाला प्रोसेसर। ये एक 5G चिपसेट है और बैटरी वाइज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 5000 mAh ऑफ बैटरी जो आता है 15 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे क्वाड कैम सेटअप अवेलेबल है। 48 मेगापिक्सल्स का एक स्टैंडर्ड कैमरा, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर अवेलेबल है। और फ्रंट में वी शेप नॉच में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा। ये आता है One UI 3.1 के साथ जो बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 अवेलेबल है, USB-C अवेलेबल है और इसकी वेट की बात करें तो है 206 ग्राम्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। क्या हम इस वीडियो में 5 लाइक से टारगेट रख सकते हैं? प्लीज़ यार ट्राई करते। बात करें इसी सैमसंग गैलेक्सी M32 5G के प्राइसिंग के बारे में तो इसका 6GB रैम और 120GB वाला मॉडल इंडिया में आने वाला है 18,999 रुपीज़ में। और इसका 8GB रैम और 120GB वाला मॉडल, हालांकि इसका प्राइसिंग अब तक रिवील नहीं हुआ है, बट हम एक्सपेक्ट करें कि यह है करीब 21,999 में। अब लेट्स से कि एग्जैक्टली इसके हायर एंड मॉडल का प्राइस कितना होता है, बट एज़ पर सोर्सेस एंड ऑल ये एक अफोर्डेबल, ये एक जेनरिक प्राइसिंग लगता है इस हाई एंड मॉडल का। अब अगर हम बात करें इसके कलर्स के बारे में तो यहाँ पे 2 कलर्स अवेलेबल है, स्लेट ब्लैक और स्काई ब्लू। और ये फ़ोन जाने वाला है सेल पे 2 सितंबर से अमेजोन और सैमसंग की वेबसाइट पे। थोड़े टाइम पहले हमें देखने को मिला था सैमसंग गैलेक्सी M32, अब ये उसका 5G वेरिएंट है और यहाँ पे थोड़े बहुत ट्वीक्स है, थोड़े बहुत चेंजेस है। बट एक मेजर चीज़ जो आपने भी नोटिस किया होगा स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते समय, वो है इसका डिस्प्ले। हमें 18,999 में देखने को मिल रहा है एक HD प्लस डिस्प्ले, जो मैं यूजुअली ओवर 10,000 के फ़ोन्स में अगर हमें देखने को मिलता है HD प्लस वाला डिस्प्ले तो मैं यूजुअली उसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। और यहाँ पे 19,000 के रेंज में हमें देखने को मिल रहा है HD प्लस डिस्प्ले। बाकी स्पेक्स ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इस प्राइस पॉइंट पे यार एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही डिसेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है। स्पेशली ये आ रहा है सैमसंग की तरफ से जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है अपने डिस्प्लेस के लिए। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा होता है सैमसंग का, बट इस केस में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है हमें। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, TFT डिस्प्ले, HD प्लस डिस्प्ले है और इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर इसके अलावा हम एक अच्छी बात ये है कि हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, बट प्रोटेक्ट किसको ही करोगे एक इतना एकदम एकदम एवरेज सा डिस्प्ले को, मतलब मज़ा नहीं आया इस डिस्प्ले को सुन के। इसके अलावा डायमेंसिटी का 720G वाला प्रोसेसर अवेलेबल है जो एक 5G केपेबल चिपसेट है और ओवरऑल मिड रेंज कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है। तो चिपसेट वाइज अच्छा डील है, बट अगेन डिस्प्ले यार डिसअपॉइंट हो गया डिस्प्ले को सुन के। उसके अलावा बैटरी वाइज भी अच्छा देखने को मिलता है, डिसेंट है बैटरी वाइज भी। अब 5000 mAh तो कॉमन ही हो चुका है और ओवरऑल कैमरा सेटअप भी अच्छा है। फ्रंट में आई होप कि थोड़ा और बेटर हमें देखने को मिलता है मॉड्यूल, बट ठीक है क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं 19,000 से 21,000 वाला प्राइस रेंज, जो इस प्राइस पॉइंट पे हमें बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन देखने को मिलता है। और इस प्राइस पॉइंट पे बाकी सब चीज़ें फिर भी ठीक है। एक बात अच्छी है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 5G और यहाँ पे 5G के लिए 12 बैंड्स अवेलेबल है जो इसे ओवरऑल कन्वीनियंट और एफिशिएंट बना देता है। बट ठीक है, 5G काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप फॉलो करें ना पिछले कुछ वीडियोस को तो आपको पता होगा कि मैं फॉर श्योर 5G है तो यार अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ। बट मेरा एक सिंपल सा कहना ये है कि 5G के चक्कर में हमें जो बेसिक स्पेक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्पेक्स होते हैं, उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो इस केस में हुआ है। डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, नो डाउट 5G फ़ोन है, आप 5G हाईलाइट करो और बहुत सारी चीज़ 5G फ़ोन के साथ प्रेजेंट करो, बट डिस्प्ले एक बहुत ही की फैक्टर है। 4G फ़ोन हो, 5G फ़ोन हो, 3G फ़ोन हो, डिस्प्ले एक की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आप पूरा दिन उस डिस्प्ले पे ही स्पेंड करने वाले हो। और इस प्राइस पॉइंट पे आप इतना पे कर रहे हो और आपको एक HD प्लस डिस्प्ले मिले, यार ऐसा तो मैं तो नहीं चाहूँगा। ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये स्टेप है सैमसंग की तरफ से। उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्टोरेज वाइज है एक्सपांडेबल अप टू 1 TB, अच्छी बात है। USB-C प्रेजेंट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है हमें। बाकी सब स्पेक्स भी अच्छे हैं, बट अगेन डिस्प्ले पे ही आ रहा हो घुमा फिरा के, क्योंकि आप फ़ोन यूज़ करोगे तो डिस्प्ले पे ही करने वाले हो। और इस प्राइस पॉइंट पे अगेन रिपीटिंग ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा मुझे। बाकी सब चीज़ें अच्छी थी। एक और अच्छी चीज़ बताओ तो सैमसंग ने प्रॉमिस किया है करीब 2 साल का OS अपग्रेड
तो ये एक अच्छी बात है। और वन UI काफ़ी एफिशिएंट होता है, ऑप्टिमाइज्ड भी होता है। हाँ, एग्रीड की थोड़ी बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, बट सैमसंग ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि अपकमिंग ईयर से हमें ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है यार। ये ओवरऑल एक अच्छा डील था यार, सैमसंग ने एक अच्छे खासी डील को तोड़ दिया है इस एकदम डिसेंट से डिस्प्ले को प्रोवाइड करते हुए। और इतना तो मैंने रीज़न दे ही दिया है, एक कंक्लूजन दे ही देता हूँ कि मैं तो आपको ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अब कितना भी एक अच्छा फ़ोन हो, 5G ऑन ऑल हो, एकदम अच्छे से अच्छा स्पेक्स हो, बट मेरे लिए डिस्प्ले एक की फैक्टर है। अगर मे बी आपको डिस्प्ले उतना कुछ ज़्यादा की पॉइंट नहीं लगता हो, बैटरी अच्छा लगता हो या फिर कैमरा अच्छा लगता हो, तो आप ज़रूर से इसकी तरफ जा सकते हो। पता नहीं क्यों, बट ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी होगी। बट मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन की तरफ नहीं जाना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग 20,000 रुपये में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अलग अलग फ़ोन कंपनीज़ के। सैमसंग के भी हो सकते हैं उसमें। तो यार सैमसंग ने ये अच्छी खासी डील को ब्रेक कर दिया है, एकदम डिसेंट डिस्प्ले को प्रोवाइड करते हुए। यहाँ पे एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप 5G के पीछे बाकी स्पेक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, या फिर आपको मेन स्पेक्स जो है वो बेटर लगे अगर उसमें 5G ना हो तो भी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आप किसी चाहते हो ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताना। और आई होप कि आपको मेरा ओपिनियन पसंद आए। अपकमिंग ईयर्स में 5G का ही ज़माना होने वाला है, तो नो डाउट फ्यूचर प्रूफ होगा ये फ़ोन। बट डिस्प्ले तो यार एवर लास्टिंग है ना, डिस्प्ले तो आप हर टाइम यूज़ करोगे ही, तो हम डिस्प्ले से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, सिंपल सा मेरा ये पॉइंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पेक्स पसंद आए होंगे। इसके हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की इस सैमसंग M32 5G के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे मैं इस वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, जब से उसके बारे में नीचे कमेंट करना ना भूलना। आपका छोटा छोटा फीडबैक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना। ऑप्शन है या फिर ऑप्शन बी, ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताना। और यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना। मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर ऐसे ही लेटेस्ट टेक करने के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।